दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सभी को बराबर का समय मिलता है। 24 घंटे का दिन हर अमीर और हर गरीब इंसान के पास समान होता है, लेकिन नतीजे कभी समान नहीं होते। कोई उन्हीं 24 घंटों में साम्राज्य खड़ा कर लेता है और कोई उन्हीं 24 घंटों में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। आखिर फर्क कहाँ पैदा होता है? यही तो असली सवाल है। लोग अक्सर किस्मत को दोष देते हैं। कोई कहता है कि भगवान ने मुझे गरीब बनाया है, कोई कहता है कि अमीरी तो लिखे लिखाए भाग्य से ही मिलती है। लेकिन हकीकत कुछ और है। अमीरी और गरीबी नसीब का खेल नहीं है, यह खेल दिमाग का है। जो इंसान अपने दिमाग को सही दिशा में चलाना सीख लेता है, उसके लिए कोई मंजिल नामुमकिन नहीं रहती। और जो अपने ही विचारों का कैदी बनकर रह जाता है, वह पूरी जिंदगी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा था, निर्धनता का कारण मेहनत की कमी नहीं बल्कि सोच की कमी है। यानी असली गरीबी पैसे भी जेब में नहीं, विचारों में छुपी होती है। आप दिन रात पसीना बहाते रहें, लेकिन अगर आपके फैसले गलत हैं तो पैसा आपके पास कभी टिक नहीं पाएगा। दूसरी तरफ अगर सोच साफ है, दिशा सही है, तो कम मेहनत करके भी बड़ा परिणाम पाया जा सकता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग साधारण माहौल में पैदा होते हैं। उनके पास न संसाधन होते हैं न समर्थन, लेकिन धीरे धीरे वही लोग इतना आगे निकल जाते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें मिसाल मानने लगती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सोने के चम्मच के साथ पैदा होते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी पहचान तक मिट जाती है। तो सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है? जवाब है सोच। गरीब सोच वाला इंसान जैसे ही थोड़ा पैसा पाता है, सबसे पहले सोचता है कि चलो मजे कर लो। वह पैसा तुरंत खर्च कर देता है। उसका ध्यान भविष्य पर नहीं बल्कि वर्तमान के छोटे सुखों पर रहता है। यही कारण है कि उसकी जेब कभी भरी नहीं रहती। दूसरी ओर अमीर सोच वाला इंसान जब भी पैसा पाता है तो उसका पहला सवाल होता है, मैं इसे और कैसे बढ़ा सकता हूं। वह सीखने पर निवेश करता है, व्यापार पर खर्च करता है और धीरे धीरे अपनी संपत्ति को कई गुना कर लेता है। फर्क मेहनत का नहीं है, दोनों ही मेहनत करते हैं। फर्क फैसलों का है, और फैसले हमेशा सोच के अनुसार बनते हैं। सोच गरीब है तो फैसले भी कमजोर होंगे, सोच अमीर है तो फैसले भी दूरदर्शी और मजबूत होंगे। इतिहास गवाह है। चंद्रगुप्त मौर्य गरीब घर में पैदा हुआ। उसके पास न धन था न सेना, लेकिन उसके पास चाणक्य जैसा मार्गदर्शक था, जिसने उसे सिखाया कि असली ताकत धन या हथियार में नहीं बल्कि बुद्धि और रणनीति में होती है। चंद्रगुप्त ने यही सीख अपनाई, और वही लड़का जो कभी भूख से जूझता था, आगे चलकर पूरे भारत का सम्राट बन गया। अगर उसने शुरू में ही मान लिया होता किस्मत ने मुझे गरीब बनाया है, तो वह कभी इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाता। आज भी खेल वही है। अमीर और गरीब का असली अंतर दिमाग की दिशा में है। अगर आप हर स्थिति में अवसर ढूंढना सीख जाएं तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप हर अवसर में समस्या देखते रहेंगे तो जिंदगी भर वहीं खड़े रहेंगे। अब सोचिए, जब कोई तूफान आता है तो अमीर सोच वाला व्यक्ति कहता है, यह तो नया रास्ता बनाने का मौका है। गरीब सोच वाला कहता है, अब तो बर्बाद हो गए। दोनों की परिस्थिति समान है, लेकिन नतीजा अलग। यही है दिमाग की ताकत। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में एक किसान था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके घर का चूल्हा सही से नहीं जलता था। कभी फसल बारिश से नष्ट हो जाती, कभी कीड़े फसल खा जाते। बेचारे किसान की हालत इतनी खराब थी कि परिवार को 2 वक्त का भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता। धीरे धीरे किसान ने मान लिया कि यही उसका नसीब है। एक दिन वह बेहद दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। साधु ने किसान को रोते हुए देखा और पूछा, बेटा, इतना निराश क्यों हो? किसान बोला, गुरुदेव, मैं जितनी मेहनत करता हूं सब बेकार हो जाती है। अब तो जीने की इच्छा भी खत्म हो रही है। साधु ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, समस्या से भागना कोई समाधान नहीं है। अगर तुम जीवन खत्म कर लोगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? असली समाधान यह है कि अपनी मेहनत का तरीका बदलो। अब तक तुमने केवल शरीर से मेहनत की है, अब समय है दिमाग से मेहनत करने का। साधु ने किसान को समझाया कि गांव में कौन सा व्यापार लोगों की जरूरत का है, यह देखो। वही काम शुरू करो जो अभी तक कोई नहीं कर रहा, और जो पहले से कर रहे हैं उसे अलग ढंग से करो। पैसा आते ही खर्च मत कर देना, थोड़ा बचाओ और नए काम में लगाओ। हर दिन कुछ नया सीखो, यही तुम्हें अमीर बनाएगा।
किसान ने साधु की सलाह मान ली। उसने अपने दिमाग का ताला खोल दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार चल पड़ा। फिर उसने दूसरा काम शुरू किया, फिर तीसरा। धीरे धीरे वही गरीब किसान अपने इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि केवल मेहनत से अमीरी नहीं मिलती। जब तक दिमाग जागरूक नहीं होगा तब तक मेहनत अधूरी है। गधा भी बोझ उठाकर मेहनत करता है लेकिन राजा नहीं बनता। इंसान तभी राजा बनता है जब मेहनत के साथ साथ दिमाग का उपयोग करे। तो दोस्तों, आज से यह ठान लो कि अब जिंदगी को केवल शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से जीना है। हर निर्णय सोच समझ कर लेना है। जब आपकी सोच अमीर हो जाएगी तो आपकी जेब भी अमीर हो जाएगी। किस्मत कोई अलग से लिखी हुई किताब नहीं है। किस्मत तो आपके फैसलों का जोड़ है, और फैसले सीधे आपकी सोच से निकलते हैं। याद रखिए, चाणक्य ने कहा था, भाग्य पर बैठा हुआ मूर्ख खाली हाथ मर जाता है और परिश्रमी ज्ञानी अपना भाग्य खुद बना लेता है। यानी भाग्य भी उसी का साथ देता है जिसका दिमाग खुला और साफ हो। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय आपका हो तो आज से अपनी सोच बदल दीजिए, अपनी आदतें बदल दीजिए, अपनी दिशा बदल दीजिए। मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन वही जीतता है जो मेहनत को सही दिशा में लगाता है। यही है अमीरी का असली राज। दोस्तों, जब इंसान की सोच बदलती है तो उसकी किस्मत भी बदल जाती है। यही वजह है कि गरीब घर में पैदा होना कोई गलती नहीं है, लेकिन गरीब सोच के साथ मर जाना सबसे बड़ी गलती है। जिंदगी में हालात चाहे जैसे हों, अगर आपका दिमाग जागरूक है तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। अमीर और गरीब का फर्क केवल पैसों का नहीं बल्कि दृष्टिकोण का है। सोचिए, कोई व्यक्ति जैसे ही थोड़ी सी मुसीबत देखता है तुरंत हार मान लेता है। वह सोचता है कि अब तो सब खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ कोई व्यक्ति उसी मुसीबत को अवसर मानकर सोचता है कि अगर मैं इस समस्या का हल निकाल लूं तो यह मेरे लिए नई राह खोलेगा। यही वजह है कि कठिनाइयां कुछ लोगों के लिए दीवार बन जाती हैं और कुछ लोगों के लिए सीढ़ी। आज आप चारों तरफ देखिए, कितने ही लोग हैं जो सुबह से शाम तक जी जान से मेहनत करते हैं लेकिन महीने के अंत में फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच पैसा कमाने तक सीमित है, पैसा बढ़ाने तक नहीं। वे पैसा आते ही खर्च कर देते हैं। वे सीखने में निवेश नहीं करते। वे अपने दिमाग को आगे बढ़ाने के बजाय सिर्फ शरीर को थकाते रहते हैं। यही कारण है कि मेहनत कश होने के बावजूद वे गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनके पास शुरू में कुछ भी नहीं होता, न पढ़ाई के लिए साधन, न व्यापार के लिए पैसा, लेकिन उनके पास एक चीज होती है, सीखने की भूख और सोच को बड़ा करने की आदत। वे हर समस्या को एक अवसर में बदलते हैं। धीरे धीरे वे वहां पहुंच जाते हैं जहां बाकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यही असली फर्क है सोचने की आदत। गरीब सोच वाला व्यक्ति हमेशा अतीत में उलझा रहता है और कहता है कि मेरी किस्मत खराब है, जबकि अमीर सोच वाला इंसान हमेशा भविष्य की योजना बनाता है और कहता है कि मैं अपने फैसलों से अपनी किस्मत बदल दूंगा। चाणक्य कहते थे, मनुष्य का जीवन उसके निर्णयों का परिणाम है और निर्णय उसकी बुद्धि की दिशा तय करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपकी सोच गलत दिशा में जा रही है तो आपके फैसले भी गलत होंगे, और अगर सोच सही दिशा में है तो आपके फैसले भी सही होंगे और वही आपको वहां ले जाएंगे जहां पहुंच पाना मुश्किल लगता है। अब एक उदाहरण से इसे और साफ करते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दोनों को एक ही काम का मौका मिलता है। गरीब सोच वाला दोस्त कहेगा, यार इसमें तो बहुत रिस्क है, कहीं नुकसान हो गया तो, और वह पीछे हट जाएगा। जबकि अमीर सोच वाला दोस्त कहेगा, अगर इसमें रिस्क है तो इसका मतलब इसमें मुनाफा भी बड़ा होगा, चलो कोशिश करते हैं, और वही कोशिश उसे आगे ले जाती है। फर्क वही है, डर और हिम्मत का। गरीब सोच डर पर आधारित होती है, अमीर सोच हिम्मत और अवसर पर। अब आइए एक और छोटी कहानी सुनते हैं। एक बार एक नौजवान समुद्र किनारे बैठा था और सोच रहा था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी बड़ा क्यों नहीं बन पाता। उसी समय एक बूढ़ा मछुआरा वहां आया और बोला, बेटा तुम इतने परेशान क्यों हो? नौजवान बोला, बाबा मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलती। तब मछुआरे ने कहा, तुम्हारी समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या यह है कि तुम सोचते गलत हो। जब बड़ी मछली पकड़ने का मौका आता है तो तुम डर जाते हो और छोटी मछली पर समझौता कर लेते हो। याद रखो बेटा, बड़ी मछली वही पकड़ता है जो बड़ा जाल डालता है और हिम्मत करता है। इस बात ने नौजवान की सोच बदल दी। उसने तय किया कि अब से मैं छोटा सोचना बंद करूंगा। धीरे धीरे वह मछुआरा गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया।
दोस्तों, यही खेल है। जिंदगी में जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बन पाओगे। लेकिन अगर दिमाग में पहले से यह सोच बैठा दी कि मैं गरीब ही रहूंगा, तो पूरी दुनिया की ताकत भी आपको गरीबी से बाहर नहीं निकाल सकती। आज से ठान लीजिए कि अब आप अपनी सोच को बड़ा करेंगे। अब आप हर फैसले से पहले यह सोचेंगे कि इसका असर अगले 10 सालों तक क्या होगा। गरीब सोच वाला इंसान केवल अगले 10 मिनट की सोचता है और वहीं फंस जाता है। लेकिन अमीर सोच वाला इंसान अगले 10 सालों की योजना बनाता है और वहां पहुंच जाता है जहां बाकी लोग सपने में भी नहीं सोचते। इसीलिए अगर आपको अमीर बनना है, उस तो सबसे पहले अपनी जेब नहीं बल्कि अपनी सोच बदलो। जेब तो खाली भी हो सकती है, लेकिन अगर दिमाग अमीर हो गया तो जेब अपने आप भर जाएगी। दोस्तों, जब इंसान अपनी सोच को बदलने का निर्णय लेता है तो पूरी दुनिया उसे रास्ता दिखाने लगती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने दिमाग को कचरे से भरना बंद करना होगा और उसे अच्छे विचारों से सींचना होगा। जिस तरह खेत में बीज बोते हैं और वही बीज उगता है, उसी तरह दिमाग में जो बीज डालोगे वही फल बनकर सामने आएगा। अगर डर, असफलता और नकारात्मकता के बीज डालोगे तो जीवन में निराशा ही उगेगी। लेकिन अगर साहस, मेहनत और सकारात्मकता के बीज डालोगे तो सफलता खुद आपके पैरों में आकर खड़ी होगी। गरीब सोच का इंसान हर समय यह सोचता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। वह समाज के डर में जीता है। उसे लगता है कि अगर वह बड़ा कदम उठाएगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे और यही डर उसकी तरक्की रोक देता है। जबकि अमीर सोच का इंसान कहता है, लोग चाहे कुछ भी कहें, मेरी जिंदगी मेरे फैसलों से बनेगी। वह दूसरों के तानों की परवाह नहीं करता, बल्कि अपनी मेहनत और लक्ष्य पर ध्यान देता है। यही कारण है कि समाज बाद में उसी को सलाम करता है जिसका पहले मजाक उड़ाता था। सोचिए, अगर हर सफल व्यक्ति समाज के डर में जीता तो क्या कभी नया आविष्कार होता? क्या कभी नया व्यापार शुरू होता? क्या कभी कोई नया रास्ता बनता? नहीं। इसलिए सबसे पहले इस डर को दिमाग से निकाल दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो वही कहेंगे जो उनकी आदत है, लेकिन आपको वही करना है जो आपके सपनों की आदत है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक गरीब किसान था जिसके पास जमीन तो थी, लेकिन बहुत छोटी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होती। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इसी छोटी जमीन पर मेहनत करता रहूंगा तो मेरी हालत कभी नहीं सुधरेगी। मुझे कुछ नया करना होगा। उसने तय किया कि वह अपनी फसल बेचने के लिए सीधे शहर जाएगा। शुरू में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा, तेरे जैसे छोटे किसान को कौन पहचान देगा। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने अपने अनाज को सीधे शहर के ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। सालों बाद वही किसान इतना बड़ा व्यापारी बना कि उसके गांव के लोग उसी के यहां काम करने लगे। इस कहानी का संदेश साफ है, अगर आप वही करते रहोगे जो सब करते हैं तो वही पाओगे जो सब पाते हैं। लेकिन अगर आप अलग करने की हिम्मत दिखाओगे तो वही लोग जो आज आपका मजाक उड़ाते हैं, कल आपके पीछे खड़े होकर ताली बजाएंगे। दोस्तों, चाणक्य ने भी कहा था, बड़ा आदमी वही बनता है जो बड़ा सोचता है। छोटी सोच इंसान को हमेशा जंजीरों में बांध देती है। वह खुद को दूसरों के बराबर या उनसे छोटा मानता है और कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जैसे ही इंसान अपने दिमाग को कहता है कि मैं बड़ा कर सकता हूं, तभी वह बड़े काम करने लगता है। एक और फर्क है, गरीब सोच वाला इंसान हमेशा इंतजार करता है कि कोई आए और उसे मदद करे। लेकिन अमीर सोच वाला इंसान सोचता है कि मुझे खुद ही अपनी राह बनानी होगी। वह दूसरों के सहारे नहीं जीता, बल्कि दूसरों को सहारा देने की ताकत बनता है। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो इंतजार करना छोड़ना होगा। सही वक्त का इंतजार करने वाले लोग अक्सर जिंदगी भर इंतजार ही करते रह जाते हैं। लेकिन जो लोग मौकों को खुद बनाते हैं, वे इतिहास में अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने डर को हराते हैं। डर को मारकर ही इंसान बड़ा बनता है। अगर आप हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनोगे तो कभी आगे नहीं निकल पाओगे। अमीर सोच वाले लोग हमेशा वही रास्ता चुनते हैं जिस पर खतरा ज्यादा होता है, लेकिन मंजिल भी बड़ी होती है। इसीलिए दोस्तों, अगर आज आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद से यह वादा करो कि अब मैं छोटा नहीं सोचूंगा। अब मैं वही करूंगा जो मेरे सपनों के लायक है। क्योंकि जो सोच आप अपने दिमाग में बोते हैं, वही आपकी हकीकत बन जाती है। दोस्तों, इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके दिमाग और इरादों में होती है। एक मजबूत इंसान वो नहीं है जिसकी बाहें ताकतवर हों और क्या है
बल्कि वो है जिसका दिमाग हार मानना नहीं जानता। गरीब सोच वाला इंसान छोटी सी मुश्किल देखकर टूट जाता है। वह सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अमीर सोच वाला इंसान मुश्किल को चुनौती समझता है। वह कहता है, अगर रास्ता बंद है आज है तो मैं नया रास्ता बनाऊंगा। जिंदगी में हर इंसान के सामने मुसीबतें आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन मुसीबतों को अपनी हार मान लेता है और कोई उन्हें अपनी जीत का सीढ़ी बना लेता है। जैसे पहाड़ पर चढ़ने वाला इंसान अगर पहली चढ़ाई में गिरकर बैठ जाए तो कभी शिखर तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर वह गिरने के बाद भी उठकर चढ़ना जारी रखे तो एक दिन सबसे ऊंची चोटी उसी के कदम चूमती है। सपनों की ताकत बहुत बड़ी होती है। गरीब सोच वाला इंसान सपनों को सिर्फ ख्वाब मानता है। वह कहता है, काश ये मेरे पास होता। लेकिन अमीर सोच वाला इंसान वही सपना देखता है और कहता है, मुझे ये चाहिए और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। उसके लिए सपना सिर्फ देखने की चीज नहीं होती, बल्कि जीने और पाने की चीज होती है। एक साधारण उदाहरण लीजिए। एक ही कक्षा में दो छात्र पढ़ते हैं। एक कहता है, यह विषय बहुत कठिन है, मैं इसे कभी नहीं समझ पाऊंगा। दूसरा कहता है, चाहे कठिन हो लेकिन मैं इसे तब तक पढ़ूंगा जब तक समझ न लूं। सालों बाद वही दूसरा छात्र सफल इंजीनियर, डॉक्टर या नेता बनता है, जबकि पहला छात्र वहीं रह जाता है। फर्क सिर्फ सोच का था। दोस्तों, अमीर और गरीब का फर्क पैसों से नहीं होता, बल्कि सोच से होता है। अगर आपकी सोच अमीर है तो भले ही आपके पास अभी पैसे न हो, लेकिन कल आप करोड़पति बन सकते हो। और अगर आपकी सोच गरीब है तो चाहे आपके पास आज लाखों रुपए हों, कल सब खत्म हो सकता है। इसीलिए अपनी सोच को बड़ा बनाओ। अपने दिमाग से मैं नहीं कर सकता वाले शब्द हमेशा के लिए मिटा दो। उसकी जगह डालो, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो तब पूरी दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगती है। याद रखिए, दुनिया उन्हीं को सम्मान देती है जो खुद को साबित करते हैं। जो लोग अपनी काबिलियत पर शक करते रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो लोग कहते हैं मैं अलग हूं और मैं अलग करूंगा, वही दुनिया को बदलते हैं। इसलिए आज से ये ठान लो कि आप किसी भी हाल में अपने सपनों का पीछा करोगे, चाहे मुश्किलें आए, चाहे लोग हंसें, चाहे राह में कांटे हों, लेकिन आपको रुकना नहीं है। क्योंकि रुकने वाले को दुनिया भूल जाती है और चलते रहने वाले को दुनिया याद रखती है। दोस्तों, जिंदगी में इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके विचार होते हैं। अगर सोच मजबूत है तो सबसे बड़ी मुश्किल भी छोटी लगती है। लेकिन अगर सोच कमजोर है तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। अमीर और गरीब का फर्क पैसों से नहीं, बल्कि सोच से होता है। जो इंसान खुद पर भरोसा करना जानता है वही आगे बढ़ता है। जो सिर्फ हालात को दोष देता है वह वहीं का वहीं रह जाता है। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन असली विजेता वही है जो उस अंधेरे में भी रोशनी खोज लेता है। गरीब सोच वाला इंसान हार मानकर बैठ जाता है, जबकि अमीर सोच वाला इंसान कहता है, यह अंत नहीं, यह तो मेरी नई शुरुआत है। सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है तो शुरुआत में सिर्फ मिट्टी दिखाई देती है। अगर वह अधीर होकर कहे कि फसल नहीं होगी तो क्या वह कभी फल पाएगा? नहीं। लेकिन जो धैर्य रखता है, मेहनत करता है, समय देता है, वही किसान सुनहरी फसल काटता है। ठीक वैसे ही सपनों का बीज भी समय और मेहनत मांगता है। हर बड़ा इंसान कभी छोटा था, हर अमीर कभी गरीब था। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी ने अपनी गरीबी को अपनी मजबूरी मान ली और कोई अपनी गरीबी को चुनौती बनाकर मेहनत करता रहा। जो लोग कहते हैं मेरे पास साधन नहीं है, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। लेकिन जो कहते हैं मेरे पास इरादे हैं, वे इतिहास बदल देते हैं। मुसीबतें हर किसी के जीवन में आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन मुसीबतों से डरकर भाग जाता है और कोई उनका सामना करके जीत जाता है। जैसे लोहे को आग और हथौड़े की मार झेलकर ही तलवार बनाया जाता है, वैसे ही इंसान भी मुश्किलों से गुजरकर ही निखरता है। सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का जुनून कुछ ही लोगों में होता है। गरीब सोच वाला इंसान कहता है, काश ये मेरे पास होता। लेकिन अमीर सोच वाला इंसान कहता है, ये मुझे चाहिए और मैं इसे हासिल करके रहूंगा। यही सोच इंसान को साधारण से असाधारण बना देती है। याद रखिए, मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। आज अगर आप पसीना बहा रहे हैं तो कल उसकी कीमत आपको सोने के समान मिलेगी।
दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो गिरकर भी उठते हैं, जो रुकते नहीं, जो अपने सपनों के लिए हर मुश्किल का सामना करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज से ये ठान लो कि हालात चाहे जैसे भी हों, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, आपको रुकना नहीं है, अपने सपनों का पीछा करना है। क्योंकि रुकने वाले को दुनिया भूल जाती है और चलते रहने वाले को दुनिया याद रखती है। और अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम और भी ऐसी कहानियां और मोटिवेशनल बातें आप तक पहुंचाते रहें। आपका एक क्लिक हमें और भी मजबूत बनाता है।